ओम शांति। आज हम चर्चा करेंगे भोजन और पानी का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव होता है। आप सभी ने एक बात ज़रूर सुनी होगी, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। तो इसका एक्चुअल में क्या अर्थ है? अन्न तो सभी एक जैसा ही होता है, चाहे कहीं पर भी किसी को भी जो उपलब्ध है वो अन्न एक जैसा ही है, समान ही है। लेकिन फिर भी ये क्यों कहा गया कि जैसा अन्न वैसा मन? पानी भी सब समान है, फिर भी कहा गया जैसा पानी वैसी वाणी। तो इसका क्या अर्थ है? तो इसे हम आज थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे। पहले हम आज बात करते हैं वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन। जो लोग आजकल बहुत से लोग वेजिटेरियन बन रहे हैं, नॉनवेज खाना बहुत से लोगों ने छोड़ दिया है, ये बहुत अच्छी बात है। तो पहले हम नॉनवेज की अगर बात करें तो एक एनिमल जिसे बांध कर पकड़ के रखा गया है, जिसके सामने दूसरे कई एनिमल को मारा जा रहा है और वो देख रहा है, वो समझ रहा है कि आज नहीं तो कल मुझे भी इस तरह से हलाल कर दिया जाएगा। तो मान लो एक दिन 2 दिन पहले से वो जानता है। तो जब वो लास्ट समय आएगा, जब उसे उस एनिमल को काटा जाएगा, उससे पहले 1 दिन 2 दिन उसकी क्या अवस्था होगी? क्योंकि उसके अंदर भी आत्मा है, वो भी फील करता है और वो भी, हालांकि वो बता नहीं सकता, लेकिन महसूस कर रहा है और अपना इतना बेबस है कि वो अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा है, अपने आप को बचा नहीं पा रहा है। तो उसके मन में क्या चल रहा होगा जब उसे मारा जाएगा उससे पहले, और उसके बाद उसे मारा जाता है और फिर हम वो सब खाते हैं। तो उसके मन का जो प्रभाव होगा वो डेफिनेटली हमारे मन पर आएगा, क्योंकि मन के प्रभाव की ही यहाँ बात की गई है। जैसा अन्न वैसा मन, यानी मन पर अन्न का प्रभाव होता है। अब हम बात करते हैं वेजिटेरियन की। आजकल बहुत से लोग वेजिटेरियन बन रहे हैं और अच्छी बात है ये कि हम सभी वेजिटेरियन हैं और ज़्यादा मात्रा में आजकल जागृति आई है इस विषय में, लोग बन रहे हैं। लेकिन वेजिटेरियन खाने में भी सबसे ज़्यादा जो प्रभाव होता है वो खाना कौन बना रहा है और बनाने वाले की मन की अवस्था कैसी है, इस पर होता है। हम इसे यूँ कह सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये देखें कि कोई एक बहन घर में भोजन बना रही है और वही बहन प्रसाद भी बनाती है। दोनों ही समय में मन की अवस्था में कितना अंतर होता है। भोजन बना रही है, हालांकि उस वक्त भी उनकी मन की अवस्था अच्छी है, अपने परिवार के लिए भोजन बना रही है, लेकिन हो सकता है कि कभी वो टेंशन में हो, कोई प्रॉब्लम हो, घर में कोई इशू चल रहा हो, तो वो उस वक्त उससे प्रभावित होगी और उसका इफ़ेक्ट अन्न पर पड़ेगा। लेकिन जैसे ही वो प्रसाद बनाती हैं तो उस वक्त मन की अवस्था कैसी होती है? बहुत अच्छी होती है कि ये प्रसाद मैं भगवान के लिए बना रही हूँ, इसका भोग लगेगा। और फिर हम प्रसाद को कितने चाह से, कितनी रिस्पेक्ट देकर एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं। तो ये होता है उस मन का प्रभाव उस अन्न पर पड़ा। तो हमें ऐसा नहीं है कि घर में ही भोजन करना है, पॉसिबल नहीं होता है कभी कभी, लेकिन फिर भी ये ज़रूर देखना है कि एक तो हम वेजिटेरियन हो, वेजिटेबल खाएं, शुद्ध शाकाहारी भोजन हो, और बनाने वाला कौन है उसका प्रभाव अन्न पर ज़रूर पड़ता है। मैं अपना एक अनुभव शेयर करना चाहूँगा। मैं यहाँ मधुबन आने से पहले सोमनाथ गुजरात में एक 5 स्टार होटल में मैनेजमेंट में था। तो हमारा क्लोजिंग टाइम था 10:30 बजे। 10:30 के बाद हम ऑर्डर्स नहीं लेते थे। वहाँ एसी नॉन एसी रेस्टोरेंट्स थे हमारे, लेकिन कुछ लोग, टूरिस्ट एरिया है वो, टूरिस्ट आ जाते थे, 10:30 11 बजे भी आते थे, तो ऑर्डर लेना पड़ता था।
फिर वो ऑर्डर जब किचन में जाता था तो उस कुक जो 8 घंटे से खाना बना रहा है, 8 घंटे के बाद उसे अब पता है कि मुझे छुट्टी मिलने वाली है, अब मेरा जो टाइमिंग है वो पूरा हुआ। उसके बाद अचानक उसे ऑर्डर आता है कि उसे कुछ बनाना है, तो उसके मन के भाव कैसे होंगे? उसका प्रभाव ज़रूर पड़ता है। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम जो भी भोजन करें उसका बनाने वाला कौन है। बहुत से लोग फ़ास्ट फूड खाते हैं आजकल, तो फ़ास्ट फूड जो रेस्टोरेंट वगैरह में कहीं मिल रहा है, तो उसे बनाने वाले के मन की स्थिति कैसी है? सिर्फ धन पैसा कमाने के लिए वो भोजन बनाया जा रहा है। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि हमारा अन्न शुद्ध शाकाहारी तो हो ही, लेकिन साथ में बनाने वाला कितने चाह से कितने प्यार से बना रहा है। घर में एक माँ एक बहन जो रोटी बनाकर हमें खिलाती हैं और मार्केट में जिस किसी रेस्टोरेंट में हम खाते हैं, उस दोनों में और कोई अंतर नहीं होता है, सिर्फ मन के भाव का अंतर होता है। ठीक वैसा ही है पानी का। पानी तो हम सभी पीते हैं क्योंकि हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा मात्रा 72% मात्रा पानी की है। और पानी आजकल पानी के विषय में भी बहुत जागृति आई है। लोग अच्छा पानी पी रहे हैं, मिनरल वाटर पी रहे हैं, बिसलेरी का पानी पी रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वो पानी कहाँ से आ रहा है, उसमें किसकी मेहनत लगी है और वो पानी कितना शुद्ध है। उसके साथ साथ हमें एक काम और करना चाहिए, पानी को हमेशा चार्ज करना चाहिए। दूसरा कुछ नहीं करें, पानी एक गिलास में लें, उस पानी को 1 से 2 मिनट, कम से कम 1 मिनट देखें, उस पानी को चार्ज करें और बहुत अच्छे भाव अपने मन में, पॉजिटिव थिंकिंग, उस पानी को देखते हुए ये महसूस करें कि ये बहुत शुद्ध पानी है और इसे पीने से मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा, मेरी बॉडी बहुत अच्छी रहेगी और मेरे सभी पांचों तत्व जो हैं वो कंट्रोल में रहेंगे और पांचों तत्वों से मुझे सुख मिलेगा। मैं एक परमात्मा का बच्चा हूँ और परमात्मा के वाइब्रेशन भी इसमें आ रहे हैं। परमात्मा को याद करें, स्वयं को एक आत्मा समझकर कुछ अच्छे थॉट क्रिएट करके इस तरह से पानी को 1 मिनट देखने के बाद पिएं। हम 10-12 बार पानी पीते हैं तो हमारा कोई ज़्यादा समय नहीं जाएगा, 10 से 12 मिनट ही जाते हैं हमारे, लेकिन इससे आप देखेंगे आपको बहुत बहुत बेनिफिट होता है। तो ये सारा जो कहा गया है कि जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी, ये सिर्फ इस मन के प्रभाव के विषय में कहा गया है। हमारे वाइब्रेशन यानी एक आभा मंडल, मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया है कि वो हमेशा हमारे चारों तरफ होता है। तो अगर कोशिश करें कि कोई नेगेटिव आभा मंडल, वायुमंडल ना हो, हम चाहे किसी रेस्टोरेंट में खा रहे हैं या मजबूरी में कहीं बाहर खा रहे हैं, तो देख लें कि शुद्ध शाकाहारी भोजन तो होना ही चाहिए, साथ में बनाने वाले कौन है और वहाँ वायुमंडल कैसा है। और उसके बाद भी भोजन और पानी को 1 मिनट चार्ज करने के बाद ही लेना चाहिए। इससे ना सिर्फ हमारा तन बल्कि हमारा मन भी तंदुरुस्त और स्वस्थ रहता है और हमारे मन की अवस्था तो अच्छी होती है, साथ में हमारे जो वाइब्रेशन है वो भी बहुत पावरफुल हो जाते हैं। एक सुंदर आभा मंडल तैयार होता है क्योंकि अन्न और पानी एक बहुत ही महत्वपूर्ण 2 वस्तुएं हैं जिससे कि हमारा शरीर चलता है और मन का डायरेक्ट इस पर इफ़ेक्ट होता है, जैसा मैंने बताया। तो ये करके देखें और हमेशा ये करते रहें। कम से कम अगर 21 दिन आप ये करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी सोच, आपके मन के भाव परिवर्तन हो जाएंगे। ओम शांति।